नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। अफगानी मंत्री ने महिला पत्रकारों की एंट्री रोकी, प्रियंका का प्रधानमंत्री से सवाल, महिलाओं का अपमान कैसे होने दिया, केंद्र बोला हमारा कोई रोल नहीं। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुफ्ती की दिल्ली में शुक्रवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की एंट्री पर रोक लगाने पर विवाद हो गया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री से पूछा कि भारत में हमारे ही देश की कुछ सबसे सक्षम महिलाओं का अपमान कैसे होने दिया गया, जबकि महिलाएं ही देश की रीढ़ और गौरव है। वहीं विवाद बढ़ने पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कोई रोल नहीं था, न ही उनकी तरफ से पत्रकारों को बुलाया गया था। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अफगानी एम्बेसी में ही हुई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, हमने बीज से लेकर बाजार तक सुधार किए, पिछली सरकारों ने कृषि को छोड़ा। प्रधानमंत्री ने 35,000 करोड़ की कृषि योजनाओं की शुरुआत की। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार दोपहर दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI में कृषि क्षेत्र के लिए 35,440 करोड़ की दो बड़ी योजनाएं शुरू की। उन्होंने प्रधानमंत्री की 11,440 करोड़ की दाल उत्पादन मिशन योजना और 24,000 करोड़ की PM धन्य धान्य कृषि योजना का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि कृषि और खेती हमारे लिए विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। CGI बोले, डिजिटल युग में लड़कियां सबसे ज्यादा असुरक्षित, तकनीक सशक्तिकरण नहीं शोषण का जरिया बनी, इसके खिलाफ पुलिस को खास ट्रेनिंग जरूरी। जी हां दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश CGI BR गवई ने शनिवार को कहा कि डिजिटल दौर में लड़कियां नई तरह की परेशानियों और खतरों का सामना कर रही है, तकनीक सशक्तिकरण नहीं शोषण का जरिया बन गई है। CGI गवई ने कहा कि लड़कियों के लिए आज ऑनलाइन हरेसमेंट, साइबर बुलिंग, डिजिटल स्टॉकिंग, निजी डेटा के दुरुपयोग और डीप फेक तस्वीरें बड़ी चिंता बन गई है। इन खतरों से बचने के लिए पुलिस और अधिकारियों को खास ट्रेनिंग देने की जरूरत है, ताकि वे ऐसे मामलों को समझदारी और संवेदनशीलता से संभाल सकें। वैसे दोस्तों इस बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। दलितों पर अत्याचार के प्रति आंखें मूंदे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। IPS अधिकारी के स्वयं की जान देने के मामले में बोले खड़गे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दलितों के साथ अपराध की हालिया घटनाओं का उल्लेख करते हुए शुक्रवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में आंखें मूंदे हुए हैं। उन्होंने यह दावा भी किया कि दलितों पर अत्याचार के हालिया मामले RSS भाजपा की सामंतवादी सोच का नतीजा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर 100% टैरिफ 1 नवंबर से लागू, रेयर खनिज निर्यात पर कंट्रोल से नाराज, कहा चीन दुनिया को बंधक बनाने की कोशिश में। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि नया टैरिफ 1 नवंबर से लागू होगा। चीन से अमेरिका आने वाले सामानों पर पहले से 30% टैरिफ लग रहा है, ऐसे में चीन पर कुल 130% टैरिफ लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने 1 नवंबर से सभी अहम सॉफ्टवेयर के निर्यात पर भी कंट्रोल करने की बात कही है। दरअसल दोस्तों, चीन ने 9 अक्टूबर को दुर्लभ खनिज यानी कि रेयर अर्थ मटेरियल पर निर्यात और कड़ा कर दिया, जिसके जवाब में ट्रंप ने नए टैरिफ लगाने की बात कही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देवबंद में अफगानी विदेश मंत्री की स्पीच हुई कैंसिल, महिला पत्रकारों पर बंदिश लगी थी, देवबंद ने कहा था पर्दे में बैठे। जी हां दोस्तों, यूपी के देवबंद में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुफ्ती की शनिवार को होने वाली स्पीच कैंसिल कर दी गई। वह तय समय से 2.5 घंटे पहले ही यहां से रवाना हो गए। यहां उन्हें शाम 5 बजे तक रुकना था, लेकिन वह 2:30 बजे ही रवाना हो गए। दरअसल दोस्तों, चर्चा है कि भीड़ की वजह से स्पीच कैंसिल की गई, हालांकि इसकी ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। दिल्ली के बाद यहां भी महिला पत्रकारों की एंट्री को लेकर विवाद हुआ था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बिहार के बाद अब देश भर में SIR करवाएगा चुनाव आयोग। पहले फेज में बंगाल, असम समेत 5 राज्य, इनमें अगले साल विधानसभा चुनाव। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग बिहार के बाद अब देश भर में फेज वाइज स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी कि SIR, सामान्य शब्दों में कहें तो वोटर लिस्ट का रीवेरिफिकेशन करवाएगा। न्यूज एजेंसी PTI को चुनाव आयोग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। PTI के अनुसार देश भर में SIR की शुरुआत उन राज्यों से होगी जहां अगले साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पहले फेज में असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन होगा। दरअसल दोस्तों, चुनाव आयोग SIR के तहत वोटर लिस्ट की जांच करता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली की हवा फेफड़ों के साथ साथ जोड़ों को भी पहुंचा रही है नुकसान, प्रदूषण अब गठिया का बन रहा है कारण। जी हां दोस्तों, दिल्ली में साल के ज्यादातर दिन हवा सांस लेने लायक स्वच्छ नहीं होती। जहरीली हवा दिल्ली वासियों को अब सिर्फ सांस की तकलीफ नहीं दे रही है, बल्कि जोड़ों के दर्द का कारण भी बन रही है। भारतीय गठिया संघ इंडियन रूमेटोलॉजी एसोसिएशन के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि दिल्ली NCR में बढ़ता प्रदूषण गठिया रोग के मामलों को तेजी से बढ़ा रहा है।
दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक माना जाता है। यहाँ की हवा में PM 2.5 कण की मात्रा WHO के तय लिमिट से कई गुना ज्यादा है। यहाँ की जहरीली हवा न सिर्फ फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है बल्कि पूरे शरीर में सूजन पैदा करती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सचिन तेंदुलकर ने अपना स्पोर्ट्स ब्रांड 10XQ लॉन्च किया। ब्रांड को तैयार करने में 18 महीने लगे। पैर में लगी चोट से बिजनेस का आइडिया आया था। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, जिन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है, उन्होंने अपने स्पोर्ट्स एथलेटिक ब्रांड 10XU को लॉन्च किया है। मुंबई के बांद्रा में महबूब स्टूडियो में हुए इस लॉन्च इवेंट में सचिन की पत्नी अंजलि और बेटी सारा के साथ साथ पूर्व भारतीय क्रिकेटर प्रवीण आमरे और BCCI के मौजूदा चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर भी मौजूद थे। इस ब्रांड का मकसद भारत को खेलों से प्यार करने वाले देशों से खेलने वाला देश बनाना है। इसके अलावा 10XU ब्रांड का फोकस लोगों में खेल के जुनून को बढ़ाना और उन्हें सही प्रोडक्ट देना है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चुनावी अखाड़े में नहीं उतरेंगे पवन सिंह, चुनाव न लड़ने के बारे में भोजपुरी पावर स्टार ने खुद बताया। जी हां दोस्तों, भोजपुरी गायक एवं अभिनेता पवन सिंह बिहार चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने खुद इसकी घोषणा कर दी है। हाल ही के दिनों में उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई उनकी मुलाकात के बाद इस बात की चर्चा एवं अटकलों ने जोर पकड़ लिया था कि भोजपुरी स्टार बिहार के किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में पावर स्टार के नाम से मशहूर पवन सिंह ने शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट में कह दिया कि मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज को बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा हूं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल स्टूडेंट से सामूहिक दुष्कर्म, 3 लोगों ने रास्ता रोका, दरिंदगी की, साथ में दोस्त था, वह छोड़कर भाग गया। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर में एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ शुक्रवार को सामूहिक दुष्कर्म हुआ। पीड़ित अपने एक पुरुष दोस्त के साथ डिनर पर गई थी। वापस लौटते समय 3 लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया। छात्रा का दोस्त उसे छोड़कर भाग गया, जिसके बाद आरोपियों ने उससे दरिंदगी की। पुलिस ने शनिवार को बताया कि पीड़ित ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली है और दुर्गापुर के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। यह घटना मेडिकल कॉलेज कैंपस के बाहर हुई। मेडिकल छात्रा का पास के एक अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मैक्रो ने लेकोर्नू को फिर नियुक्त किया फ्रांस का प्रधानमंत्री, कुछ दिन पहले ही दिया था इस्तीफा। जी हां दोस्तों, फ्रांस में राजनीतिक उथल पुथल रुकने का नाम नहीं ले रही है। 9 सितंबर को सेबेस्टियन लेकोर्नू को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। 39 वर्षीय लेकोर्नू 4 साल में फ्रांस के चौथे प्रधानमंत्री थे। वैसे दोस्तों उन्हें राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रो का करीबी भी माना जाता है। हालांकि 6 अक्टूबर को कैबिनेट गठन के कुछ घंटों बाद ही उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि अब फ्रांस की राजनीति में एक नया ट्विस्ट आया है और उन्हें फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सबरीमाला गोल्ड चोरी केस, TDP 9 अधिकारियों पर एक्शन लेगा, बोर्ड अध्यक्ष बोले। TDP डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ पहले ही कार्यवाही शुरू हो चुकी है। जी हां दोस्तों, सबरीमाला मंदिर में सोना चोरी केस में त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड की विजिलेंस विंग ने 9 अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया है। TDB अध्यक्ष PS प्रशांत ने शनिवार को कहा कि TDP देवस्थानम कमिश्नर B मुरारी बाबू के खिलाफ पहले ही कार्यवाही शुरू हो चुकी है। अन्य अधिकारियों पर 14 अक्टूबर को होने वाली बोर्ड मीटिंग में फैसला लिया जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शिव कुमार बोले, मुझे पता है अपना टाइम कब आएगा। कर्नाटक मुख्यमंत्री बनने को लेकर कहा, 2028 में दोबारा कांग्रेस सरकार बनाऊंगा, तब मेरा समय आएगा। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिव कुमार ने शनिवार को मुख्यमंत्री बनने की खबरों को सख्ती से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग और मीडिया भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनकी प्राथमिकता सिर्फ पार्टी के लिए काम करना है। शिव कुमार ने लालबाग में कहा कि मैंने नेतृत्व परिवर्तन पर कोई बात नहीं की है। कुछ लोगों की इच्छा है कि मैं CM बनूं। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या इसका समय नजदीक आ रहा है, तो मैंने बस कहा, देखिए इसका मतलब यह नहीं है कि मैं किसी पद के लिए प्रयास कर रहा हूं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट बोला, पटाखों पर पूरी तरह बैन लगाना असंभव। दिल्ली NCR के राज्यों ने कहा, बच्चों को त्योहार मनाने दें, बेरोक टोक पटाखे फोड़ने दिए जाएं। जी हां दोस्तों, दिवाली के कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली NCR में पटाखों पर बैन लगाने की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि दिल्ली NCR में पटाखों पर बैन लगाना असंभव सा है, यह व्यवहारिक और आदर्श नहीं है। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि ऐसे प्रतिबंधों का अक्सर उल्लंघन होता है। इसी के साथ बेंच ने दिल्ली NCR में ग्रीन पटाखों को बनाने और बेचने की परमिशन देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल पुरस्कार नहीं जीतने पर गवर्नर न्यूसम ने उड़ाया मजाक, अमेरिकी राष्ट्रपति को बताया लूजर। जी हां दोस्तों, इस साल जिस नोबेल पुरस्कार पर लोगों की सबसे ज्यादा नजरें थी वो था शांति का नोबेल पुरस्कार यानी कि नोबेल पीस प्राइज। इसकी वजह है अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि बार बार यह कह रहे थे कि उन्हें यह पुरस्कार मिलना चाहिए। हालांकि उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला और वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचांडोक ने बाजी मार ली। वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण और
न्यायपूर्ण बदलाव के लिए मचांडो के अथक संघर्ष के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ऐसे में अब ट्रंप का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। वैसे दोस्तों कमेंट करके आप बताइए, क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई में नोबेल पीस प्राइज के हकदार थे या नहीं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सपा सांसद इकरा हसन के बयान पर हंगामा, हिंदू रक्षा दल ने की नारेबाजी, बढ़ाई गई सुरक्षा। जी हां दोस्तों, शामली जिले के कैराना में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। कैराना सांसद इकरा हसन के बयान के बाद हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता द्वारा विरोध प्रदर्शन की चेतावनी को देखते हुए पुलिस ने कैराना में जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी है। दरअसल दोस्तों हिंदू रक्षा दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने कैराना में प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी। इसी के चलते कैराना में एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों सांसद इकरा हसन के आवास के बाहर भी पुलिस और पीएसएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। झटके में $2 ट्रिलियन हो गए फुर्र, चीन पर 100% टैरिफ से भारी तबाही, क्रिप्टो मार्केट भी दहला। जी हां दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भारी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन पर 100% टैरिफ के ऐलान के बाद क्रिप्टो मार्केट बुरी तरह से प्रभावित हुआ। बिटकॉइन से लेकर इथेरियम और डोज कॉइन जैसे क्रिप्टो असेट तेजी से ढहे हैं। इसके अलावा अमेरिकी शेयर बाजार में भी भारी तबाही देखने को मिली। एनवीडिया, टेस्ला और अमेजन जैसे शेयरों पर भारी दबाव दिखा। ब्लूमबर्ग के अनुसार इस फैसले से दुनिया भर में 16 लाख से ज्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टर्स पर इसका असर हुआ है और $19 अरब से ज्यादा के क्रिप्टो दांव पर डूब गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत की एशिया कप ट्रॉफी एससीसी चीफ की कस्टडी में, कहा मेरी इजाजत बिना न दें। टीम इंडिया ने उनके हाथों ट्रॉफी नहीं ली थी। जी हां दोस्तों, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अपने स्टाफ को निर्देश दिया है कि उनकी मंजूरी और मौजूदगी के बिना एशिया कप ट्रॉफी न तो ऑफिस से हटाई जाए और न ही किसी को सौंपी जाए। नकवी के एक करीबी सूत्र ने पीटीआई को बताया कि आज तक ट्रॉफी दुबई के एससीसी ऑफिस में ही रखी गई है। नकवी अब भी इस स्टैंड पर कायम है कि भारत को यह ट्रॉफी उनसे ही लेनी होगी। दरअसल दोस्तों भारत ने 28 सितंबर को खेले गए फाइनल में पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का खिताब जीत लिया था। भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था क्योंकि वह पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए भारत को अब क्या एक्शन लेना चाहिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अफगानिस्तान से कोई आतंकी भारत नहीं आएगा, अफगानिस्तानी विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद बोले मौलाना अरशद मदनी। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुक्तकी इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। मुक्तकी से आज जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मुलाकात की। इसके बाद अरशद मदनी ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते सिर्फ धार्मिक या शैक्षणिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक भी है। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें बताया कि हमारा रिश्ता सिर्फ मदरसों या तालीम तक सीमित नहीं है। अफगानिस्तान ने भारत की आज़ादी में योगदान दिया था। हमारे बुजुर्गों ने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में अफगान की भूमि को चुना था। मौलाना अरशद मदनी ने आगे कहा कि जैसे भारत ने ब्रिटिश हुकूमत को हराया था वैसे अफगानिस्तान ने अमेरिका और रूस जैसी ताकतों को परास्त किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चांदी इस हफ्ते 19,000 रुपए महंगी हुई, यह 13% बढ़ोतरी। सोना भी 4% चढ़ा। इस साल सोना 45,363 और चांदी 78,483 रुपए महंगी हुई। जी हां दोस्तों, इस साल सोने चांदी के दाम में काफी बढ़त देखने को मिली। इंडियन बुलियन ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत हफ्ते भर में 4,571 रुपए बढ़कर 1,21,525 हो गई है। पिछले हफ्ते के आखिरी दिन इसकी कीमत 1,16,954 थी। वहीं दोस्तों दूसरी ओर चांदी की कीमत में इस दौरान और भी ज्यादा तेजी देखी गई। 3 अक्टूबर को चांदी का भाव 1,45,610 रुपए था, जो कि 10 अक्टूबर तक 18,890 रुपए यानी कि लगभग 13% बढ़कर 1,64,500 रुपए तक पहुंच गया है। वैसे दोस्तों सोने और चांदी में इस जबरदस्त तेजी के पीछे आपको क्या कारण लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। शुभमन गिल ने बाबर आजम को पीछे छोड़ा, टेस्ट के शतक और औसत में आगे निकले। WTC में रोहित शर्मा से भी ज्यादा शतक। जी हां दोस्तों, दिल्ली टेस्ट के दूसरे दिन भारत मजबूत स्थिति में पहुंच गया। कप्तान शुभमन गिल के नाबाद शतक के बाद भारत ने 518 रन 5 विकेट के स्कोर पर पहली पारी घोषित की। टीम ने वेस्टइंडीज के 4 बल्लेबाजों को पैवेलियन भी भेज दिया। शनिवार का दिन शुभमन गिल के रिकॉर्ड के नाम रहा। उन्होंने टेस्ट औसत और शतक के मामले में पाकिस्तान के बाबर आजम को पछाड़ दिया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में गिल भारत के हाईएस्ट स्कोरर भी बने। उन्होंने WTC में सेंचुरी के मामले में पूर्व कप्तान भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ दिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। टॉप 10 कंपनियों में 8 की वैल्यू 1.94 लाख करोड़ बढ़ी। TCS टॉप गेनर रही, वैल्यू 45,678 करोड़ बढ़ी। LIC और HUL का मार्केट कैप गिरा। जी हां दोस्तों, मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देश की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से 8 की वैल्यू इस हफ्ते के कारोबार में 1,94,149 करोड़ रुपए बढ़ गई है। इस दौरान टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS टॉप गेनर रही। कंपनी की वैल्यू 45,678 करोड़ बढ़कर 10.96 लाख करोड़ हो गई है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बॉडी बिल्डर घुम्मन का आखिरी वीडियो आया सामने। जालंधर में MIR के दौरान बोले मशीन में नहीं आ रहा, बाय बाय। अमृतसर में हार्ट अटैक से मौत हुई थी। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर का आखिरी वीडियो सामने आया है जिसमें वह बाय बाय करते दिख रहे हैं। ये वीडियो उनके इलाज के दौरान का है जब उनके कंधे पर इंजरी हुई थी। अमृतसर में फोर्टिस अस्पताल में अपना इलाज शुरू करवाने से पहले 6 अक्टूबर को उन्होंने जालंधर में मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करवाया था, यानी कि MRI करवाई थी ताकि इंजरी का असल कारण पता चल सके। इस दौरान उन्होंने कहा था कि मशीन में वे नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनका शरीर बहुत बड़ा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नॉर्थ गाजा लौट रहे हजारों फिलिस्तीनी, स्कूल, अस्पताल और घर मलबे में तब्दील हुए। सीज फायर की निगरानी के लिए 200 सैनिक भेजेंगे ट्रंप। जी हाँ दोस्तों, गाजा में शुक्रवार को सीज फायर लागू होने के बाद फिलिस्तीनी वापस अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं। हजारों लोग दक्षिणी गाजा से पैदल ही गाजा सिटी की तरफ जा रहे हैं। 2 साल पहले 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इसराइल से युद्ध के चलते नॉर्थ गाजा को लोगों ने खाली कर दिया था। नॉर्थ गाजा का सबसे बड़ा शहर गाजा सिटी अब खंडर में तब्दील हो चुका है। यहाँ न बिजली है, न पानी है और न ही कोई बुनियादी ढांचा यानी कि स्कूल, अस्पताल बचाए, फिर भी कई लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमिताभ बच्चन ने जन्मदिन में खुद को दिया तोहफा, 6.59 करोड़ की 3 प्रॉपर्टी खरीदी। अनोखे अंदाज में फैंस मना रहे महानायक का बर्थडे। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन 83 साल के हो गए। इस खास मौके पर बिग बी ने खुद को तोहफा दिया है। उन्होंने अलीबाग में 6.59 करोड़ रुपए में 3 प्रॉपर्टियां खरीदी है। इसके साथ ही वे अब अलीबाग में विराट कोहली के पड़ोसी भी बन गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। करीना कपूर के बेटे तैमूर को नहीं पसंद एक्टिंग। एक्ट्रेस बोली उसे लगता है मैं विराट और रोहित शर्मा की दोस्त हूं, कहता है उन्हें मैसेज करो। जी हाँ दोस्तों, करीना कपूर हाल ही में अपने ननद और एक्ट्रेस सोहा अली खान के पॉडकास्ट का हिस्सा बनी। इस दौरान उन्होंने पेरेंटिंग के कई पहलुओं पर खुलकर बात की। करीना ने अपने बड़े बेटे तैमूर से जुड़ी जानकारी भी शेयर की। एक्ट्रेस ने बताया कि तैमूर को एक्टर से ज्यादा क्रिकेटर पसंद है। तैमूर विराट कोहली और रोहित शर्मा का बड़ा फैन है। करीना ने पॉडकास्ट में कहा कि तैमूर अभी चीजों को एक्सप्लोर कर रहा है, लेकिन उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसे एक्टिंग में मजा नहीं आता। उन्होंने कहा कि टिम को ड्रामा या एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। हर बार जब उसे स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज चुननी होती है तो मैं लिस्ट पढ़कर और उससे पूछती हूँ कि तुम कौन सा ड्रामा करना चाहते हो या क्या करना चाहते हो, तो वह कहता है कि मुझे इसमें मजा नहीं आता, इसलिए मैंने उसे इसमें आगे नहीं बढ़ाया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पेपर लीक के आरोपों के चलते उत्तराखंड SSC का परीक्षा हो गया रद्द। 12 अक्टूबर को होना था एग्जाम, 21 सितंबर को हुई परीक्षा भी कैंसिल। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UKSSSC ने कृषि विभाग में टेक्निकल पदों के लिए भर्ती परीक्षा पोस्टपोन कर दी है। यह परीक्षा रविवार 12 अक्टूबर को होनी थी। परीक्षा का आयोजन होने से पहले कैंडिडेट्स परीक्षा का पेपर लीक होने का आरोप लगा रहे थे। ऐसे में आयोग ने एक दिन पहले ही परीक्षा रद्द करने का फैसला किया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। विमेंस वर्ल्ड कप, न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 100 रन से हराया। डेवाइन और हॉलिडे की 50, ताहूहू और जेस ने 3-3 विकेट लिए। जी हाँ दोस्तों, विमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 में न्यूजीलैंड को 2 हार के बाद पहली जीत मिली। गुवाहाटी के स्टेडियम में टीम ने बांग्लादेश को 100 रन के बड़े अंतर से हराया। शुक्रवार को न्यूजीलैंड ने 227 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 127 रन बनाकर सिमट गई। न्यूजीलैंड के लिए कप्तान सोफी डिवाइन ने 63 और ब्रुक हॉलिडे ने 69 रन की पारी खेली। गेंदबाजी में ली ताहूहू और जेस केर ने 3-3 विकेट लिए। बांग्लादेश से रबेया खान ने 3 विकेट लिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पहले आरजेडी की सरकार तो बन जाए, भाई तेजस्वी के सरकारी नौकरी के वादे पर तेज प्रताप का तंज। जी हाँ दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के चुनावी वादे पर सवाल उठाया है। तेजस्वी ने हाल ही में कहा कि अगर आरजेडी की सरकार बनी तो हर घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस पर तेज प्रताप ने कहा कि पहले आरजेडी की सरकार तो बन जाए। इन दिनों तेज प्रताप अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल के प्रचार में जुटे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा अगले कुछ दिनों में की जाएगी और यह एक बड़ी घोषणा होगी। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हो उन प्रधानमंत्री का नाम जिनका कार्यकाल सर्वाधिक लंबा रहा तो जल्दी से उनका नाम उसमें लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।